आपको पसंद आए तो कृपया लाइक ज़रूर करें। आज का पहला प्रश्न है कि राजस्थान के क्षेत्रफल के कुल कितने % क्षेत्रफल पर आंतरिक प्रवाह प्रणाली पाई जाती है। तो इसका आंसर बच्चों आपके लिए होगा 60.2। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी को कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है। तो चंबल नदी का प्राचीन नाम चर्मणवती, कामधेनु, चंपा नदी, इनमें से कामधेनु सबसे प्राचीन नाम है। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो चंबल नदी का उद्गम स्थल जाना पाऊ की पहाड़ियों पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है। तो चंबल नदी राजस्थान में चौरासीगढ़ के निकट प्रवेश करती है। चंबल नदी राजस्थान में चौरासीगढ़ के निकट प्रवेश करती है। चंबल नदी निम्न में से कौन सी नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। तो निम्न में से कौन सी नदी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है। तो चंबल नदी की सहायक नदी इनमें से जो नहीं है वो सोम नदी है। सोम नदी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न है आपके लिए, चंबल अपना जल कहाँ ले जाती है। तो चंबल अपना जल कानपुर में गंगा में ले जाती है। अगला है, वन की आशा कौन सी नदी को कहा जाता है। तो वन की आशा बनास नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो राजस्थान में पूरी तरह से बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो खमनोर की पहाड़ियों पर बनास नदी का उद्गम स्थल है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बेड़च नदी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो बेड़च नदी को अन्य नाम से आहड़े के नाम से भी जाना जाता है। बेड़च नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, इसके लिए आपको जवाब देना होगा कि बेड़च नदी का उद्गम स्थल गोगुंदा की पहाड़ियों पर स्थित है। बेड़च, बनास व मैलाल का त्रिवेणी संगम कहाँ स्थित है। तो बिगोद, भीलवाड़ा में बेड़च, बनास और मैलाल नदी का त्रिवेणी संगम है। कोठारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो कोठारी नदी का उद्गम स्थल राजसमंद दिवेर में स्थित है। कोठारी नदी पर मेजा बांध कहाँ बनाया गया। तो कोठारी नदी पर मेजा बांध भीलवाड़ा में बनाया गया था। कोठारी नदी पर मेजा बांध भीलवाड़ा में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोठारी नदी किस स्थान पर बनास से मिलती है। तो कोठारी नदी भीलवाड़ा में बनास से मिल जाती है। खारी नदी कहाँ से निकलती है। तो खारी नदी राजसमंद में विजराल गांव से निकलती है। खारी नदी राजसमंद में विजराल गांव से निकलती है। देवली नामक स्थान जो टोंक में स्थित है, नामक स्थान पर बनास से कौन सी नदी मिलती है। तो देवली में बनास से खारी नदी मिलती है। जयपुर की बैराट की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है। तो जयपुर की बैराट की पहाड़ी से बाणगंगा नदी निकलती है। लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो लूनी नदी का उद्गम स्थल नाग पहाड़ियाँ हैं। लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो लूनी नदी का उद्गम स्थल नाग पहाड़ियाँ हैं। अगला है, लूनी नदी का पानी कहाँ से खारा हो जाता है। लूनी नदी का पानी कहाँ से खारा हो जाता है। तो बालोतरा से लूनी नदी का पानी खारा हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है। तो इनमें से लूनी नदी की जो सहायक नदी नहीं है वो है सोम नदी लूनी की सहायक नदी नहीं है।
आगे है कि माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो माही नदी का अममोरू की पहाड़ी, जिसे धार भी कहा जाता है, माही नदी का उद्गम स्थल है। बांसवाड़ा जिले में खादू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है? तो बांसवाड़ा जिले में खादू के निकट माही नदी प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में से कौन सी नदी खम्माद की खाड़ी में गिरती है? तो निम्न में से देखा जाए तो माही नदी खम्माद की खाड़ी में गिरती है। बीछा मेड़ा से कौन सी नदी निकलती है? तो बीछा मेड़ा से सोम नदी निकलती है। बीछा मेड़ा से सोम नदी निकलती है। कच्छ की पहाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? तो कच्छ की पहाड़ी में पश्चिम बनास नदी गिरती है। तो कच्छ की पहाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? इसका आंसर है कि पश्चिमी बनास नदी कच्छ की खाड़ी में गिरती है। वह कौन सी नदी है जो उदयपुर से निकलती है और गुजरात की मुख्य नदी है? तो वह नदी साबरमती नदी ऐसी नदी है जो उदयपुर से निकलती है और गुजरात की मुख्य नदी है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील साबर नदी है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील साबर झील है। पुष्कर झील में सफाई कार्य किस देश द्वारा हो रहा है? तो कनाडा के द्वारा पुष्कर में सफाई कार्य चल रहा था। सांवर झील से नमक उत्पादन कार्य हिंदुस्तान नमक कंपनी द्वारा किया जा रहा है। यह किसका उपक्रम है? केंद्र सरकार का। सांवर झील से नमक उत्पादन कार्य हिंदुस्तान नमक कंपनी द्वारा किया जा रहा है। यह किसका उपक्रम है? तो ये केंद्र सरकार का उपक्रम है। सोडियम सल्फेट कारखाना कहाँ स्थित है? तो डीडवाना झील पर सोडियम सल्फेट कारखाना स्थित है। ढेवर झील किसका नाम है? तो ढेवर झील जैसमंद झील का नाम है। ढेवर झील जैसमंद झील का नाम है। अगला प्रश्न है आपके लिए, जैसमंद झील में सबसे बड़े व सबसे छोटे टापू का नाम क्रमशः ज्ञात कीजिए, यानी क्रम से बताना है। तो बाबा का भाखड़ा और प्यारी, इन सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भाखड़ा और सबसे छोटे का नाम प्यारी है। राजसमंद झील के उत्तरी भाग को नौ चौकी कहा जाता है। वहाँ 25 संस्कृत के शिलालेखों पर किसका इतिहास है? तो मेवाड़ का इतिहास है बच्चों। आगे है, पिछोला झील का निर्माण एक बंजारे द्वारा किसके शासनकाल में कराया गया था? तो राणा लाखा के काल में 14वीं शताब्दी में कराया गया था। आना सागर झील कहाँ स्थित है? तो आना सागर झील अजमेर में स्थित है। आना सागर झील अजमेर में स्थित है। हिंदुओं की पवित्र झील कहाँ स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुओं की पवित्र झील कहाँ स्थित है? तो हिंदुओं की पवित्र झील पुष्कर झील है। 41वां क्वेश्चन है, सुभाष बाग यानी दौलत बाग किसने बनवाया था? सुभाष बाग यानी दौलत बाग जहांगीर ने बनवाया था। कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को कहाँ लगता है? तो कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में लगता है। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कौन सी झील के पास है? तो पुष्कर झील के किनारे पर ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका है, लूनी नदी का जल किस में गिरता है? तो कच्छ के रण में लूनी नदी का जल गिरता है। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य की किस नदी का अवनाली का अपरदन सबसे अधिक होता है? तो चंबल नदी का अवनाली का अपरदन सबसे अधिक होता है। राज्य में चंबल नदी द्वारा निर्मित चूलिया जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। निम्न में से चंबल की सहायक नदियां हैं। तो निम्न में से चंबल की सहायक नदियां हैं। इसके लिए आपका आंसर होगा कुराल नदी चंबल की सहायक नदियां हैं और पार्वती, बनास, काली सिंध यानी चारों की चारों नदियां चंबल की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अरब सागर प्रवाह क्रम से संबंधित नदियां हैं। तो
अरब सागर प्रवाह से संबंधित नदियों में लूनी, साबरमती और माही नदी है। तो इस प्रकार से आपका ये अगला क्वेश्चन जो कि है, निम्न में से कौन सी नदी कच्छ की खाड़ी में मिलती है? तो पश्चिम बनास नदी कच्छ की खाड़ी में मिलती है। अगले प्रश्न कल बताए जाएंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने दोस्तों को, कमेंट, और जो हमारे चैनल पर नए आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रोज नई वीडियो भेजी जाती है।